बाजार के अंदर पुलिस वाले ने डबर वाले ने नाक में दब कर दिया। रिक्शा भी पकड़ते हैं, रिक्शा भी पकड़ते ना, धंधा भी नहीं करने देते। तो जावे तो किधर जावे, जिधर देखे उधर बच्चे गायब हो जाते हैं। इंसान करेगा तो क्या करेगा। चारों तरफ से परेशान कर दिया, क्योंकि ये पूरा खेल एक तरफी है क्या, मियाँ भाइयों को मुसलमानों को टारगेट करना। हाँ, ये टारगेट हो रही है अभी भी, हर चीज से बेजार हो गया। तो लोग कम से कम लोगों का अच्छा, नाम काटने का वोट पहले आपका दुकान छीना, अब आपका विरोध पक्षનો નેતા છું, કોર્પોરેટરને ઘણા ચંદોડાના વ્યક્તિઓ છે આ એપ્લિકેશન લઈને તમારા પાસે આવ્યા છે કે જે કોઈ આ સિંગલ કરીને છે તમે જોઈ શકો કે આ એનો પ્રોફાઇલ જોઈ શકો। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છે, આ જસર છે 238 અરજી એની કરી છે, એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છે। તમે કડક પગલાં એ લોકો સામે લો અથવા તો કોંગ્રેસ પાર્ટી કડક આંદોલન ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન બહાર કરવાની છે। અમારી તમારાથી વિનંતી છે કે 2-3 દિવસમાં એ લોકોને ઉપાડીને आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के चंडोला इलाके के ये लोग हैं, बस्ती के, जिनके पहले मकान छीन लिए गए और अब इनके पास से जो है वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। ये लोग जो है अकेले नहीं है इनकी लड़ाई में। जिस तरह से शहजाद खान पठान हर हमेशा रहते हैं और शैलेश परमार इनके विधायक, उसी तरह से इस SIR के प्रक्रिया में जो इनके नाम कमी हुए उस मामले में भी SIR शहजाद खान पठान SIR के मामले में भी इनकी लड़त लड़ रहे हैं। आज ईसनपुर पुलिस थाना में सारे लोगों के साथ जो है एप्लीकेशन FIR करने आए हैं और इस मामले को लेकर उच्च अधिकारी तक पहुंचाने के लिए शहजाद खान इनके पास जो पुरावे थे उनको लेकर पहुंचे। कुछ महिलाएं हमारे साथ जिनका दर्द है, दुख है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कहोगे, क्या दुख है? मेरे भाई का अभी तो ऐसा नोटिस आया हैगा, अभी मेरी मम्मी का नहीं, सबका भी आया। अभी तो हमारा घर छीन लिया हैगा इन लोगों ने ना। अभी ऐसे नोटिस भेज रहे, हमारा को हैरान करने के चाले कर रहे। खुद तो एसी में बैठे रहेंगे, उनके बाप का तो कुछ जाएगा नहीं। हमारा तो घर से बेघर हो गए ना हम लोग। हमारा तो 7-8 हज़ार रुपए भाड़ा लेते हैं, हम क्या करेंगे? रोज खाने वाले, रोज लाने वाले। हम तो पहले घर छीन लिया, अब वोट छीन लिया, अब हम लोग क्या करें? हमारे तो कोई लड़ने वाला है, बोलने वाला है, जो हैंगे उनको भी लोग तो बिठा देते। शहजाद खान आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, शहजाद खान हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मकान मालिक क्या करते हैं, 2 महीने मकान देते हैं भाड़े पे, तीसरे महीने बोलते भाई मेरी छोकरी रहने आ रही है, खाली कर दो। फिर 10,000 भाड़ा दो, 2 महीने में खाली करो, फिर दूसरा मकान ढूंढो तो दूसरी फिर दलाली दो, फिर मकान लो, फिर 3 महीने बाद बोले खाली करो। यानी ये 8 महीने में 4 मकान खाली कर चुके हम लोग। घर बदलो, दलाली दो, हम कहाँ जावे? चारों तरफ से हमको हैरान करके रखा। 8-9 महीने से बेघर हो गए भाई, कोई बैठने नहीं दे रहा, कोई सोने नहीं दे रहा, कोई कहाँ जाने का हमारे को। ये घड़ी नोटिस बजा रहे, बताओ भाड़े बढ़ा दे रहे, क्या चंडोला का नाम सुनते घर नहीं दे रहे? नहीं है घर, बोले क्या कर? 8-9 हज़ार रुपए भाड़ा ले रहे हैं हर महीना, हमारे को घर बदलना पड़ रहा। हम किस के मारे वे? देखिए कि ये बहन है जिनके पूरे घर की नोटिस है, मतलब कि घर में 4 मेंबर है तो चारों के लिए नोटिस निकला है। मतलब फॉर ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर घर के अंदर 4 मेंबर है तो चारों की नोटिस है, लेकिन इनके यहाँ पर 7 मेंबर है और इन 7 की नोटिस आई हुई है कि ये लोग को जो है इनकी जो SIR प्रक्रिया उसमें वांधा अर्जी दी गई है। फोन नंबर 7 लड़ रहे, ये बात सही है, अगर उनको भी हटा देंगे मकान तोड़ने के लिए, जब भी हमारे को पीछे कर दिया। अब ये शहजाद भाई हमारे लिए लड़ रहे, सब चीज कर रहे हैं। अब ये नोटिस बंद कर देंगे, पूरा पुरावा बंद हो जाएगा, हम कोई चीज के लिए
हमारे हैं? हमको बेंच ये हमारे बच्चों की जवाबदारी कौन लेगा? कौन ले रियाएगा? ये हमारे घर फिर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या होगा? है मतलब ये इलेक्शन के अंदर से नाम काट दिया, बराबर है। खुदा ना खास्ता कुछ नेकी भरी हो जाए तो कोई लेगा ना? है धंधे अलग बाजार के अंदर पुलिस वाले ने डबर वाले ने नाक में दम कर दिया। रिक्शा भी पकड़ते धंधा नहीं करने रिक्शा भी पकड़ते ना, धंधा भी नहीं करने देते। तो जावे तो किधर जावे? जिधर देखे उधर बच्चे गायब हो जाते हैं। इंसान करेगा तो क्या करेगा? चारों तरफ से परेशान कर दिया, क्योंकि ये पूरा खेल एक तरफी है कि मियाँ भाइयों को मुसलमानों को टारगेट करना। ये टारगेट हो रहा है। हाँ, ये टारगेट हो रही है अभी भी। हर चीज से बेजार हो गया। आज ईसनपुर पुलिस थाना में ये सारी महिलाएं और ये सारे लोग इसीलिए पहुंचे हैं कि इनका दर्द ये है कि इनका एक तो जो है मकान छीना गया और दूसरी तरफ जो है इनका मत देने का अधिकार छीन लिया गया। कहीं ना कहीं इनका ये दर्द है और इस दर्द के साथ ये ईसनपुर पुलिस थाना में अपने नेता शहजाद खान पठान के साथ पहुंचे। लड़ाई में ये लोग अकेले नहीं है, इनके नेता शहजाद खान पठान शामिल है और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस मामले में न्याय आएगा। घर जिस तरह से छीना है तो सामने इनको मकान भी दिलवाए हैं और जिस तरह से वोट का अधिकार छीन लिया है तो वोट का अधिकार भी शहजाद खान पठान ही दिलवाएंगे, ऐसा इनका मानना है। और शहजाद खान की यही मुहिम है और इस मुहिम को लेकर आगे जो है बढ़ा जाएगा और सारे लोग का ये मानना है कि हम उनके साथ हैं और शहजाद खान पठान ही जो है इनकी लड़ाई में हर हमेशा खड़े हैं। 7 नंबर के फॉर्म से भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति उन्हें वोट नहीं देता उनके नाम डिलीट करने का प्रयत्न कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी चंडोला विस्तार के बारे में देना चाहती है कि कई महीनों पहले सबसे पहले तो उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह वादा किया गया कि उनको ईडब्ल्यूएस के तहत सभी लोगों को उनके मकान दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उनके मकान नहीं मिले हैं। ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया में उनके मकान अभी मिलना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी भी जो हजारों लोग बेघर हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, जिनके पास आशियाना नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है। वो 5 दिन अपने मामा के वहां रहते हैं, 5 दिन अपने चाचा के वहां रहते हैं। कोई व्यक्ति उसके बेटी के ससुराल में रह रहा है, कोई परमानेंट एड्रेस उन लोगों के पास नहीं है। और एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी घपलेबाजी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन व्यक्तियों की जान किए बिना, इन व्यक्तियों को मालूम किए बिना चंडोला विस्तार का मत अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा 7 नंबर का फॉर्म चंडोला विस्तार में जमा कराए गए हैं, उनके बीएलओ को दिए गए हैं कि इनका नाम डिलीट कर दिया जाए, मत अधिकार छीन लिया जाए। ये विहार सिंगल करके ये जो व्यक्ति है, ये आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का खेस इसने पहना हुआ है। 193 बूथ नंबर पर चंडोला विस्तार पर 396 इस व्यक्ति ने अर्जियां की है कि अहमदाबाद शहर में चंडोला विस्तार में ये 396 इसने अर्जी की है कि नाम डिलीट किए जाए। ये वीआर सिंगल का फेसबुक आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बैनर यहां पर मौजूद है। वैसे ही दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो जसवंत वाघेला व्यक्ति जो है, ये 194 बूथ नंबर पर इसने 268 अर्जी बिना कुछ पूछे चंडोला विस्तार के लोगों के लिए की गई है और 7 नंबर के फॉर्म पर इसने एप्लीकेशन की गई है। आज कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती है कि इन व्यक्तियों को, ऐसे एजेंटों को भारतीय जनता पार्टी ने उनके कार्यकर्ता को हायर किया गया है और चंडोला विस्तार में नाम कमी करने का षड्यंत्र रचा गया है। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो भी व्यक्ति चंडोला विस्तार में बेघर हुए, उनके डिमोलिशन किए गए, सबसे पहले तो अभी तक उनके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, उनके पास अपनी छत नहीं है और संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति का मत अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। इनका मत अधिकार है, जो अभी जो एड्रेस पर है वो एड्रेस पर उन्हें रहने दिया जाए।
हमारे एमएलए शैलेश भाई परमार ने भी मुख्य चुनावी इलेक्शन कमीशन को भी मिलकर रजूआत की गई है, कलेक्टर को भी रजूआत की गई है, लेटर लिखा है कि इनका मत अधिकार ना छीना जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एसआईआर के दौरान पहले तो उनके लिए कैंप रखा जाता है, चंडोला विस्तार के लोगों के फॉर्म भराए जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और फिर ड्राफ्ट यादी में उनके नाम को शामिल किया जाता है और फिर अचानक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका नाम कमी करने की कोशिश करते हो, उनका मतदान अधिकार छीनने की कोशिश करते हो, तो कांग्रेस पार्टी इन व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन दर्ज कराने आई है कि ऐसे लोग जो कि जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, 7 नंबर का फॉर्म गलत तरीके से लोगों का भराया गया है। कांग्रेस पार्टी आज ईसनपुर पुलिस स्टेशन में अपनी एप्लीकेशन इन्हीं व्यक्तियों के नाम से दर्ज कराने वाली है और कांग्रेस पार्टी ये भी कहने वाली है कि यदि किसी का भी मतदान अधिकार छीनने की कोशिश की गई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर रखने वाली है। जिस तरीके से कलेक्टर ने पिछले दिनों कहा था कि फॉर्म 7 में कोई गलत जानकारी देता या कुछ, उसके खिलाफ चुनाव अधिकारी खुद एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन कहीं पर भी चुनाव अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे। आप लोगों को खुद जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चुनाव आयोग जो बीएलओ एआरओ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर एसआईआर में काम कर रहे हैं। जो उन्हें ऊपर से ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं उस तरीके का कार्य करते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते वहां पर बीएलओ कुछ प्रकार का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है वहां पर भाजपा का कार्यकर्ता बनकर एसआईआर की कामगिरी कर रहा है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।